ने कह दिया कि हम 10वें अवतार हैं। आहा, ये लोग पहुंच गए फूल लेकर के। जय हो, विष्णु जी के 10वें अवतार, मैसेंजर ऑफ गॉड हैं। और पुलिस ने डंडे लगाए तो मालूम पड़ा कि तो कोई वॉर्ड नहीं था, तो कोई भगवान वगैरह नहीं था, ये तो बदमाश आदमी था। अभी एक और पकड़ा गया ना, हैं, कल की विजय कुमार। जय हो, भोले भाले लोग हैं और कहीं भी पहुंच जाते हैं। इनको सच्चे धर्म तक तो लोग पहुंचने ही देते। जैन धर्म का जितना नुकसान हुआ, जितना इसको पिछड़ा किया गया, जितना ब्लेम लगाए गए, मुनियों के लिए जितने झूठ बोले गए, और इसका परिणाम ये हुआ कि भोली भाली जनता की खूब लुटाई की ऐसे लोगों ने। जबकि महावीर स्वामी का सीधा सच्चा रास्ता, और कोई भी जीव इसको पाए और कोई खर्चा नहीं लगना, कुछ लुटाई नहीं होना। बस तुम सहज स्वभाव को जानो और सहज शांत रहो। तो धन संग्रह धर्म के लिए जरूरी नहीं है। स्टोपदेश में एक श्लोक आया है कि आप कह रहे हो भगवान कि तुम संग्रह करोगे, धन रखोगे तो तुम संसार बढ़ाओगे, लेकिन मैं तो दान करना चाहता हूं, इसलिए मैं धन कमा रहा हूं। तो वहां एक बहुत सुंदर जवाब दिया, त्यागा श्रेयसे वित्ता मवित्ता संचनोति यह स्वशरीरम सपंकिना स्नास्यामीति विलंपति। एक आध्यात्मिक दृष्टि का उत्तर है, आप समझना। वहां पर आचार्य पूज्यपाद कहते हैं कि अगर तुम ऐसा कहते हो कि मैं त्याग करूंगा, मैं दान करूंगा, इसलिए मैं कमाई कर रहा हूं, तो तुम ऐसे समझो कि तुम जैसे कीचड़ लगा रहे हो और कह रहे हो कि मुझे स्नान तो करना ही है, पहले मैं थोड़ा और कीचड़ लगा लूं। मतलब आध्यात्मिक दृष्टिकोण कितना साफ सुथरा है कि अगर तुम्हारी अंतरंग दृष्टि है, आत्मदृष्टि है, शुद्ध धर्म को चाहते हो तो संसार में ज्यादा उलझो मत। दान करने के लिए भी कमाने का ज्यादा माथाफोड़ी मत करो। सहज रूप से जो उपलब्ध हो रहा है उसमें से कर लो। बाकी मैं करूंगा दान, इसके लिए बहुत ज्यादा कमाना है तो पहले कीचड़ में घुसो और फिर स्नान करूं, इससे अच्छा है कीचड़ में मत घुसो। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण तो ये है कि धर्म के लिए बहुत ज्यादा धन की जरूरत नहीं है, क्योंकि धन बाह्य प्रभावना के लिए जरूरी होता है। मंडप बनाओ, प्रतिष्ठा करो, बाह्य प्रभावना के लिए जरूरी होता है। लेकिन जो अंतरंग धार्मिकता है, आत्मधर्म है, जो आत्मा का स्वभाव है, स्वभावभूत धर्म है, उसके लिए कोई धन की जरूरत नहीं होती। अगर धर्म धन से ही होता तो आज तक कोई भी जीव सिद्ध नहीं होता। और ये सारे ज्वेलर्स है ना, सराफ, ये सब के सब अभी तक सिद्ध हो गए होते। हाँ, बोले कितने का है मोक्ष? 1 करोड़ का? ठीक है, दे देंगे। अभी मुनि पूछते कितने का है मोक्ष, और फिर बोलते 1 रुपए का, तो ये कहते तो हमारे पास नहीं है। इसका मतलब है धन से धर्म नहीं होता। मतलब बाह्य प्रभावना, धर्म का बाह्य रूप, उसके लिए धन की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन जो अंतरंग विशुद्धि रूप वास्तविक धर्म है उसके लिए धन नहीं चाहिए, उसके लिए चाहिए विशुद्धि, धर्म, अंतरंग निर्मलता। और एक बात देखो, धन भी जब अपने हाथ से अपन देते हैं, जाता है, तभी एक तरह का सुकून महसूस होता है, मैंने कुछ अच्छा किया है वैसा लगता। तो धन संग्रह भी, कम से कम जिनने धर्म के नाम से घर छोड़ा है, रूप धारण किया है साधु का, उन लोगों के पास तो धन का संग्रह नहीं होना चाहिए। गृहस्थी है, श्रावक है, श्रावक के पास हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलते ना, जिस गृहस्थ के पास 2 कौड़ी, जिस तरह गृहस्थ के पास धन नहीं वो 2 कौड़ी का, और जिस साधु के पास धन है वो 2 कौड़ी का है। धन संग्रह कर रखा है साधु, तो वो साधु 2 कौड़ी का साधु, बोले तुम क्या है बात के साधु। और जिस गृहस्थ के पास धन नहीं है उसको श्रावक बोलते हैं 2 कौड़ी का आदमी।
तो मतलब है कि गृहस्थों के पास हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनने त्याग का मार्ग अपनाया है उनके पास नहीं होना चाहिए। ज्ञानियों, दुराग्रहो धम्मत्थम, दुराग्रह करते हैं लोग धर्म के लिए। ऐसे ही पूजा होगी, यहां ऐसे ही चीज चढ़ेगी, यहां यही होगा, और ऐसा दुराग्रह करते हैं कि आधे लोग उससे टूट जाते हैं। दुराग्रह किस बात का? समझ लो, निर्दोष और अहिंसक तरीके से कोई भी पूजा पद्धति है, अच्छे से करो, करने दो। दुराग्रह तो इस बात का भी मत रखो कि एक ही बात कलश होता है, दूसरी बार कलश नहीं हो सकता। दूर देश का कोई आदमी आया है तो भाई अगर 2 बजे आया है तो उसको भाई ठीक है, आप दूर गांव से आए हो, बिना अभिषेक के नहीं करते हो भोजन, तो आप कर लो। दुराग्रह तो किसी चीज में नहीं होना चाहिए, समझदारी होना चाहिए। शांति धारा द्वारा नहीं होती अच्छी बात, लेकिन कभी भी कोई स्थिति बन गई, हमारा रथ नहीं निकलता है कभी साल में द्वारा, लेकिन कोई ऐसा अवसर आ गया, ऐसा आयोजन का समय आ गया, ऐसे कोई महान साधक आ गए, प्रभावना का निमित्त बना, भाई ठीक है, चर्चा करो, निकालेंगे, करेंगे। दुराग्रह, हठाग्रह कुट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही लोग, यहां किसने ये चीज चढ़ा दी है, अरे किसने चढ़ा दी? लोग ना झगड़े कर लेते हैं, सिर फोड़ देते हैं। इसलिए कभी कभी ऐसे लगता है ना कि जिन मंदिरों से केसर और चंदन की सुगंध आना चाहिए, कभी कभी उनसे दंगों और विवाद की दुर्गंध आने लगती है। जब इस तरह के लोगों के चंगुल में संस्थाएं और मंदिर पड़ जाते हैं, तो धर्म जो है वह दुराग्रह के लिए भी नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। धर्म तो वास्तव में निर्दोषता और शांति बढ़ाता है। धर्म तो वास्तव में धन के त्याग का दृष्टिकोण बनाता है, दानी बनाता है। और धर्म तो वास्तव में टूटे हुए लोगों को भी जोड़ देता है। क्षमा है, मृदुता है, ऋजुता है, ये धर्म है। और इससे दूर दूर रहने वाले भी जुड़ जाते हैं, बैर विरोध खत्म हो जाते हैं। ऐसा मंगलमय वीतराग धर्म महावीर स्वामी ने अपनाया था, महावीर स्वामी ने बताया था। हम उसी मार्ग को समझें, उसी मार्ग से चलें तो हमारा कल्याण होगा। ज्ञानियों, कुछ लोग तो ये ठेका ही ले लेते हैं झगड़ने का, और फिर उसमें वो पंथ में, वो संप्रदाय में वो लीडर टाइप का बन जाता है। आज भी ऐसे 1-2-4 नामधारी साधु हैं, पंडित हैं, कि अमुक पंथ के अमुक संप्रदाय का नाम आया तो ये इसके लीडर हैं और यही ज्यादा बड़बड़ करते। विग्रह नहीं होना चाहिए। गांव में 2 पंडित थे और एक पंडित आत्मवादी थे, दूसरे अनात्मवादी। एक आत्मवादी पंडित थे, कहते थे आत्मा है, शुद्ध है, ज्ञान घन है, आत्मा ही परमात्मा हो सकता है। दूसरे अनात्मवादी, कोई आत्मा नहीं होता है, कोई फात्मा नहीं होता है, खाओ पियो मस्त रहो, ऐसा। और गांव में आए दिन लोगों को लगता कि ये सही है कि वो सही है, और थोड़ी बहुत झगड़े टंटे आपस में होते रहते, जैसे करते ना, मूर्ति होना कि नहीं होना, अमुक रंग का झंडा, तमुक रंग का झंडा, अमुक तरह का गुंबज, तमुक तरह का गुंबज, लंबा गुंबज, गोल गुंबज, इसी को लेके करते रहते ना। है क्या चीजें? दो पंडितों के कारण से गांव में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता था। इस सागवाड़ा में क्यों नहीं चलता? क्योंकि यहां 2 पंडित ही नहीं है। एकाध है तो वो भी शांत रहता है। लोगों ने एक बार विचार किया कि इन दोनों का आपस में एक बार बढ़िया से शास्त्रार्थ हो जाना चाहिए।
एक तो निश्चित हो और अपन सब इसके शास्त्रार्थ में हाजिर हों और समझें कि रियली क्या है, और एक पक्ष हो जाना चाहिए, दो दो नहीं होना चाहिए। शास्त्रार्थ का निश्चय हुआ, समय निश्चित हुआ, टाइम निश्चित हुआ, शास्त्रार्थ चालू हुआ। शाम से जो चालू हुआ तो आधी रात हो गई। लोग सुन सुन करके इसके तर्क उसके तर्क, और उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या मामला है। और रात भर शास्त्रार्थ चला, और सुबह जब हुआ तो देखा कि दोनों पंडितों ने एक दूसरे से ऐसा गजब का शास्त्रार्थ किया कि गांव के लोग कुछ समझे ना समझे, लेकिन ये पंडित उस पंडित की बात समझ गया, और वो पंडित इस पंडित की बात समझ गया। हुआ ये कि जो पहले नास्तिकवादी था वो आस्तिकवादी हो गया, और जो आस्तिकवादी था वो नास्तिकवादी हो गया। समस्या जहां की तहां। प्राय करके ऐसा होता है। तो बातों का ज्ञान तो लोगों को इतना है कि दूसरे को बदल देवें, लेकिन अंतरंग दृष्टिकोण न होने से सही मार्ग पर चल पाते नहीं। अपन सम्यक मार्ग पर चलें। एक भाव मिला है हमें अनंत भावों का अभाव करने के लिए। जैसे महावीर प्रभु ने अपने सारे भावों का खात्मा किया, आगे आगे संसार के परिभ्रमण को खत्म किया, आज शुद्ध निरंजन दशा में विराजित हैं। वो दशा हमें उपलब्ध, हम जीवों को मिले। इसके लिए मन वचन काया की शुद्धि होना बहुत जरूरी। यहां कहते हैं भावना दो मनो शुद्धि, बदेहिं कज शुद्धिया, देह शुद्धि दिवाहारो, शिक्षा शुद्धि स्वयं हवे। समझ में आ रहा? भावना दो मनो शुद्धि, मन की शुद्धि कैसे होती है? बोलो बच्चों, मन की शुद्धि कैसे होती? आप बोलते हो, आहार देने जाते हो गुरुदेव, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, लेकिन मन की शुद्धि मतलब क्या? कैसे होती है मन की शुद्धि? तो कहते हैं भावना दो मनो शुद्धि। भावना शुद्ध होगी तो मन शुद्ध होता है। भावना शुद्ध नहीं है तो मन शुद्ध नहीं होता है। आपको 10 दिन हो गए और आचार्य महाराज का पड़गाहन नहीं हुआ, और उल्टा उल्टा ये हो गया कि आखिरी में जैसे तैसे एक छुल्लक जी को दूसरी जगह से लेकर के आए। अब आपका मन इतना अशुद्ध, भावना इतनी अशुद्ध हो गई कि क्या करें, अभी क्या बोलें, और कुछ बोलते भी नहीं बनता है, और ऐसा। तो अब क्या हुआ? भावना अशुद्ध हो गई। अब आप जाओ और छुल्लक जी को बोलो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, क्या शुद्धि। देखना प्राय करके अंतराय हो जाएगा, और आहार भी हो गया ना तो उनका भी दिन भर ऐसे ही भवक भवक चलेगा। क्यों? क्योंकि भावना शुद्ध नहीं ही है देने वाले की। इसलिए भावना दो मनो शुद्धि। भावना शुद्ध होती है तो मन की शुद्धि होती है। बहुत फर्क पड़ता है भावनाओं का। बहुत फर्क पड़ता है। जो व्यक्ति की जैसी भावनाएं हैं होती हैं, उसका वैसा परिवेश होता है। अब लोग आते हैं कि महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इतनी बड़ी बीमारी खत्म हो गई। मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे हो गया ये। लेकिन इसके पीछे रीजन ये है कि अगर साफ सुथरे निर्मल मन से परिपूर्ण भाव से किसी को ऊर्जा दी जाती है तो कई सारी चीजें नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। लोग बोलते हैं कि क्या करते हैं महाराज जी, कैसे होता है? सच्ची बात तो है कि नमोकार मंत्र के अलावा मेरे को कोई और मंत्र आता ही नहीं, और तंत्र मंत्र मेरे को आता नहीं है, और फिर भी कई सारे जीवों का अच्छा हो जाता है। ये धर्म की शक्ति, भावनाओं की शक्ति। आज भी रैखी चिकित्सा है।
और ये आपसे भी संभव है। आप खुद ही खोटी भावनाएं लेके बैठे हो, हैं, जरा सा पेट दुखा कि पता नहीं अब कैंसर तो नहीं हो गया, और पता नहीं तो पानी तो नहीं भर गया, और पता नहीं तो क्या हो गया, और तो डॉक्टर के पास आप इसी भावना लेके जाते। एक रिसर्च पढ़ रहे थे हम, उसमें लिखा कि डॉक्टर के पास जाते ही आपका 12% बीपी बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है बीपी? ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। कितना? 12% बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? डॉक्टर को देखते ही, और फिर उसका बोर्ड देखते ही, और फिर उसकी मशीनें देखते ही, और उसने कहीं बिल बना दिया तो एक व्यक्ति ने डॉक्टर से इलाज करवाया। हार्ट का प्रॉब्लम था उसको, दिल का दौरा पड़ा था, इलाज हुआ और 8-15 दिन में एकदम चंगा हो गया। और उसने फिर कहा कि डॉक्टर बिल, डॉक्टर ने बिल बना के दिया, और जैसे ही बिल देखा तो उसको फिर अटैक पड़ा, फिर नहीं उठा। हाल तो ये हो रहा, तुम खुद ने इतनी सारी दुर्भावनाएं अपने आप को दे दी हैं। जरा सा सिर दर्द हुआ तो कहीं बहन हमें तो नहीं है, और तो ये तो इसके लक्षण में भी आता है, तो ये बीमारी के लक्षण में भी, ऐसे ही बीमार पड़ गए। अपनी भावनाएं पॉजिटिव करना, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ होता नहीं। क्या होता है? होता है जो कुछ भी शरीर में होता है। आत्मा में तो कुछ नहीं होता है। आत्मा तो जानता है, देखता है। सता सता का उदय भी ना एक तरह की कर्म है। इसलिए भावना दो मनोशुद्धि, भावनाओं से मन की शुद्धि होती है। भावनाएं बहुत प्रभावित करती हैं। जैसी भावनाएं होती हैं वैसी फलती हैं। अपन बोलते ना, तीर्थंकर भगवान को वैराग हुआ तो उन्हें 12 भावनाएं भाई, या 12 भावनाएं भाई और उन्हें वैराग्य हुआ। मतलब उसका परिणाम क्या निकला? दिगंबर मुनि बने। और भाव क्या निकला? उनका लक्ष्य था सारे लोग को उद्बोधित करना है, दुनिया को जगाना है, धर्मोपदेश देना है। केवल ज्ञान हुआ। लक्ष्य क्या था? जितनी बड़ी सभा का लक्ष्य था उतना बड़ा समोषण रचा। भावनाएं फलती हैं। इसलिए भावनाएं शुद्ध हों, ऐसी हों जो लाभदायक हो। हम पॉजिटिव एनर्जी दें दूसरे को। हम श्रीमती जी आपको कहने लग जाएं कि अभी धनतेरस है तो मुझे ये दिला दो, ये दिला दो, ये दिला दो। कुछ दिलाओ मत दिलाओ, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी जरूर दो। और पहले ही से देना चालू करो कि इस दीपावली को, इन धनतेरस को हमसे ये लोग कुछ भी मांगने वाले नहीं हैं। ऐसे आप उसको ऐसे एनर्जी दो तो आप देखना 60% तो आप जितनी पावर से दोगे ना उतना फाइनली सही हो जाएगा।